जामनगरी की यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसके लिए सभी विद्यार्थी चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी सभी इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इससे किसी भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन उसके लिए काफ़ी चीज़ होनी बाकी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस विधेयक को इससे पहले इस शिक्षा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी मिली थी। अब इसके बाद यह विधेयक आज विधानसभा में पारित हो गया है। अगर देखा जाए तो ये जैसा लगाया जा रहा था कि इतने काफ़ी समय के बाद इसको मंजूरी मिली थी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको विधानसभा में पारित होने में। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि कितनी जल्दी सभी काम हो रहे हैं, जिसमें आज विधानसभा में इस विधेयक को राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को आज विधानसभा में पारित कर दिया गया है। अब इससे वो संभावनाएं जो मन में थी वो संभावनाएं भी अब खुलने लगी हैं कि अब जब इतनी जल्दी काम हो रहे हैं तो क्या शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, या फिर आप जानते हैं कि अभी केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब दिया गया था, जिसमें सभी राज्यों की सीटों का ब्यौरा दिया जाता था, रिक्त सीटों का, कितनी सीटें किस राज्य में खाली हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 1,26,000 सीटें खाली हैं। जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक देखा जाए तो 1,26,000 सीटें खाली हैं। तो बड़ी संख्या में सीटें खाली, जिसमें आप जानते हैं कि 3:1 टीचर, 3:1 जिसमें शिक्षक होना चाहिए। तो आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि कई ऐसे भी विद्यालय अभी अगर देखा जाए तो जिनमें एकल मतलब एक ही शिक्षक द्वारा संचालित है, या फिर देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश में प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है, प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी चल रही है। तो ऐसे में काफ़ी विद्यालय प्रमोशन से जो टीचर होंगे वो प्राथमिक से जूनियर में जाएंगे और वो सीटें खाली हो जाएंगी। और ये देखा जाए हर साल दर साल लोग रिटायर भी हो रहे हैं, और 2018 से पहले अभी कोई भर्ती भी नहीं आई है। तो 5 साल तो वैसे भी हो गए हैं अगर देखा जाए, और हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में सीटें हैं, 1,26,000 के करीब सीटें बताई जा रही हैं। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहुत ही ज़रूरत है। तो उसी अगर क्रम में देखें तो सरकार द्वारा बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिसे राज्य शिक्षा सेवा आयोग को अभी कुछ दिन पहले ही मंजूरी मिली थी, और आज इसका विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है, जिससे सभी छात्रों के मन में शिक्षक भर्ती को लेकर कि कब होगी कैसे होगी ये प्रश्न उमड़ने लगे हैं। इनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हाँ, सरकार भी अब जल्दी से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्तित्व में लाना चाहती है। इसके बाद जो भर्तियां हैं जिनके फॉर्म भरा लिए गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सभी भर्तियां की डेट निकालकर जल्दी से परीक्षा कराना भी चाहती है। क्योंकि आप देखें तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से काफ़ी 1 साल से कोई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये सभी भर्तियां राज्य शिक्षा चयन आयोग से होनी थी। लेकिन अभी भी थोड़ी देखें तो थोड़ा समय और लग सकता है, क्योंकि मंजूरी तो मिल गई है, उसके बाद विधेयक भी विधानसभा में पारित हो चुका है। इसके बाद एक अध्यक्ष और 11 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। फिर उसके बाद इन 1 सदस्य और 11 सदस्यों की नियुक्ति के बाद वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक नई बिल्डिंग स्थापित किया जाएगा। तो नई बिल्डिंग नहीं, इसको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो बिल्डिंग है जहाँ से भी भर्ती होती है उस बिल्डिंग में इसको चलाया जाएगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज होगा। लेकिन उसके लिए भी काफ़ी अगर कहें तो काफ़ी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि बिल्डिंग
राज्य शिक्षा चयन आयोग को अगर सौंपी जाएगी तो उसके लिए भी आदेश पारित करने होंगे, उसके लिए भी मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की थी। तो उसको अब ये बिल्डिंगों को अगर उसमें राज्य शिक्षा चयन आयोग अगर उस पर संचालित होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो पहले से कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों को इसमें समायोजित किया जाएगा, और उसके साथ साथ बहुत से कर्मचारी जो कि आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं तो उनको क्या भी इसमें समायोजित किया जाएगा। तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहला एक अध्यक्ष 11 सदस्यों की नियुक्ति करना, फिर उनका कार्यभार ग्रहण कराना, फिर उस बिल्डिंग में स्थापित करना जिसमें से ये राज्य शिक्षा चयन आयोग अपना काम करेगा, फिर उसके बाद कर्मचारियों का भी उसमें ट्रांसफ़र करना, जो पहले से वहाँ गए नए कर्मचारियों की नियुक्ति करना। तो थोड़ा समय है, लेकिन जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है तो हमें लगता है बहुत ही जल्दी में राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, और उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी टीजीटी और पीजीटी, जो कि 2022 में जिनके फॉर्म भरा लिए गए थे, उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के फॉर्म भरा लिए गए थे। इनकी सिर्फ परीक्षा होनी बाकी है, परीक्षा डेट, एग्ज़ाम डेट खाली निकालनी है। लेकिन अगर आप देखें कि एक साल से राज्य शिक्षा चयन आयोग की वजह से ना तो टीजीटी पीजी हो पाई, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हो पाई। अब ये दोनों भर्ती परीक्षा कराना राज्य शिक्षा चयन आयोग की जिम्मेदारी हो गई है। सबसे पहले वो इन्हीं पर काम करेगा। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के मुकदमे हैं, या और देखें उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के जो मुकदमे हैं, वो भी नए सेवा चयन आयोग को ही सॉल्व करने पड़ेंगे, या कहें या उन्हीं के ऊपर पूरा कार्यभार उन नए मुकदमों को होगा। इसकी लड़ाई राज्य शिक्षा चयन आयोग को करनी पड़ेगी। और उसके साथ देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नई डेट निकालने के बाद सबसे पहला काम और यूपी टेट परीक्षा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 साल से यूपी टेट परीक्षा भी नहीं हुई है। डायरेक्ट वो प्राथमिक की शिक्षा भर्ती भी नहीं निकाल सकता, और यहाँ अभी लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो उससे पहले सरकार भी चाहेगी कि एक भर्ती जल्द से जल्द अभ्यर्थियों या परीक्षार्थियों को दी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और भर्तियां न मिलने से युवा भी बहुत ही परेशान हैं। वो भी चाहते हैं कि भर्तियां हों, इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता है कि यूपी टेट कराने के बाद वो सुपर टेट का फॉर्म भी निकाल सकती है। शिक्षक भर्ती, एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है दिसंबर या नए साल में, क्योंकि जैसे काम हो रहा है उस स्पीड से हुआ तो ये नया सेवा चयन आयोग 2 से 3 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा, या और पहले। तो जैसी कोई भी जानकारी होगी आपको एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। आशा है आप सभी भाई बहन जो चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे, जिससे जो भी सूचनाएं होंगी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आशा है मेरे प्यारे सभी भाई बहनों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।